प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं श्री कुलजम स्वरूप साहिब से कीर्तन वाणी को लूंगी। यह वाणी सभी 14 वाणियों का सार तत्व है। इस वाणी के द्वारा सांसारिक लोगों को बड़ी आसानी से ही समझाया जा सकता है और बहुत ही रोचक यह वाणी है, सबके समझने योग्य है। प्रणाम जी। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो रे साधो, पहले आप पहचानो। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जब तक आपको स्वयं का बोध नहीं होगा तब तक उस परमात्मा को आप कैसे जान सकोगे। इसलिए पहले स्वयं की पहचान करो कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। जब आप अपने आप को एक आत्मा समझोगे तभी तो उस परमात्मा की पहचान कर पाओगे, क्योंकि ना तो आप शरीर हैं और ना परमात्मा शरीर है। आप नूरमयी हैं और परमात्मा भी नूरमयी है, और आत्मा ही परमात्मा का अंश है। और बिना आप चिन्हे, बिना स्वयं की पहचान किए कोई उपाय नहीं है परमात्मा को जानने का। और जो कहते हैं कि मैंने परमात्मा को जान लिया है स्वयं की पहचान किए बिना, तो समझो वह बहुत बड़े भ्रम का शिकार है, क्योंकि बिना खुद की पहचान किए उस परब्रह्म को जाना ही नहीं जा सकता। जब तक हम शुरुआत छोटे से नहीं करेंगे तब तक हम विशाल चीजों को कैसे समझेंगे। एक छत पर जाने के लिए हमें प्रथम सीढ़ी पर पैर रखना होगा, फिर द्वितीय सीढ़ी पर, फिर तृतीय सीढ़ी पर। कोई कहने का आशय है, जब तक हम दुखों का अनुभव नहीं करेंगे तो हम उस सुख का आनंद कैसे लेंगे। जब तक हम प्रीतम के विरह में नहीं तड़पेंगे तो अखंड आनंद का अनुभव कैसे करेंगे। जब तक हम राई को ना समझ पाए तो उस पर्वत को कैसे समझ लेंगे जिस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। पीछे ढूंढोगे घर आपनो, कौन ठौर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरे भरमानो, भटकत फिरे भरमानो। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, स्वयं की पहचान करने के बाद ही अपने निज घर की पहचान हो सकती है कि मैं कहां से आया हूं और इस संसार को छोड़ने के पश्चात मेरा निवास कहां होगा। जब तक अपने मूल घर की पहचान नहीं होगी तब तक इस मायावी जगत को ही अपना घर समझकर भटकते रहेंगे। कहने का आशय है, यह मायावी जगत है और इसे ही अपना घर
हर प्राणी समझ रहा है, लेकिन वह बहुत बड़ा भ्रम का शिकार है, क्योंकि यह तो शरीरों के घर हैं। आत्मा का अखंड अविनाशी घर तो दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है, जहां पर आत्माएं अपने नूरी स्वरूप में अपने प्रियतम के साथ रामते खेलती हैं, आनंद की लीला में मग्न रहती हैं। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जब तक अपने असली घर की पहचान नहीं करोगी, तब तक इस संसार में भटकते रहना पड़ेगा। आगे कहते हैं, 5 तत्व मिल महल रच्यो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाव नाही, तुम जाग के संशय भानो, तुम जाग के संशय भानो। कह रहे हैं, हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वह 5 तत्वों से बना है। यह आकाश के बिना किसी आधार के ही कैसे लटका हुआ है? ज्ञान के द्वारा जागृत होने के बाद ही इन सारे संशयों से छुटकारा मिल पाएगा। नींद उड़ाए जब चीन्होगे आपको, तब जानोगे महल यो रचानो, तब आपे घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो, देखोगे अलख लखानो। कह रहे हैं, जब नींद उड़ाए चीनोगे आपको, जब इस स्वाप्निक दुनिया से अपनी निद्रा को हटाकर जागृत हो जाओगे, तब अपने आप को पहचान सकोगे और जान सकोगे कि यह झूठ का, ये स्वाप्निक संसार, यह स्वाप्निक जगत है और यह ब्रह्मांड क्यों रचाया गया है। क्या आवश्यकता थी इस ब्रह्मांड को बनाने की? ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए ही यह ब्रह्मांड बनाया गया है। फिर जब आप जागृत हो जाओगे नींद से, तो अपने घर की पहचान कर पाओगे और उस अलख अगोचर अविनाशी पर ब्रह्म का साक्षात्कार भी कर पाओगे। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जागो और जगाओ, इस स्वाप्निक दुनिया से जागो, तभी आप अपने अखंड अविनाशी प्रियतम को देख सकोगे, उसका अनुभव कर सकोगे और ब्रह्मात्माओं को वास्तव में पल पल उनका अनुभव होता है। वो छिपी गिरोह है, वो बताती नहीं है, उसको तो वास्तव में पल पल अनुभव उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का होता ही है। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं पर खानो, महमत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप उलखानो। कह रहे हैं, केवल आत्म तत्व की वार्ता और कर्मकांड और प्रकृति संबंधी उपासना की राहों से ही उस परब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती। लिखानो कह रहे हैं, केवल आत्म तत्व की वार्ता और कर्मकांड और प्रकृति संबंधी उपासना की राहों से ही
उस परब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती। उसका साक्षात्कार भी इन मार्गों से नहीं हो सकता। श्री महामती जी कहते हैं, जब इस ब्रह्मांड से परे तुम खोजोगे, तुम निज स्वरूप और तथा परब्रह्म के स्वरूप की पहचान कर सकोगे। अर्थात हम उसे शरीर के किसी भी कार्य से, शारीरिक पूजा पाठ कर्मकांड, हवन विधि विधान आदि चीजों से उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। इन पूजा की पद्धतियों से हम देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन परब्रह्म को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। परब्रह्म को तो ध्यान चितवन में बैठकर, प्रेममयी चितवनी लगाकर, उसका अनुभव कर आत्मा को लबालब आनंद से भर सकते हैं। और फिर देखेंगे, फिर आत्मा देखती है वास्तव में कि आनंद का सागर किस तरह से उड़ेलता है हम आत्माओं पर। आज इतना ही। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।